देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि एल और एम दो पैरेलल लाइंस है, ये एल है और ये एम है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल का दिया हुआ है, और पी क्यू भी पैरेलल लाइंस है, ये पी और ये क्यू। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूव करना है कि इसके अंदर जो ये ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल कौन, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी है, सी डी है। कैसे करेंगे? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी है, बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, ये वाला एंगल। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं इसको अगर मैं इसको पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल मान लूं, इन दोनों लाइन को, और ये ट्रांसवर्सल मान लूं, ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, किससे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कुछ भी मान मान सकते हैं ना, पैरेलल लाइन है तो कोई सी भी लाइन में ट्रांसवर्सल मान सकता हूं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, और बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये क्यों होगा? बी सी ए, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ए सी इज इक्वल टू ए सी क्यों है ये? क्योंकि कॉमन है ये तो। ठीक है, तो ये किस क्राइटेरिया, हाँ ए एस एस है, ए एस ए, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, और फिर वापस ये वाला एंगल। ठीक है, तीनों कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए था। तो ए एस ए क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कौन सा है? सिक्स्थ क्वेश्चन। अच्छा, सब तो दे रखा है इसने। हम्म, सिक्स्थ सिक्स्थ, इसके अंदर ये वाली साइड। हाँ 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 हाँ, एक मिनट रुक। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है। देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, ये ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए अपने को गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी अपने को गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी अपने को गिवन है। तो अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव बी सी इज इक्वल टू डी। हाँ, सिंपलिसिटी से हो जाएंगे। अपने अपने को कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले लिखने का कैसा मेथड होता है? जैसे अपनी आंसर शीट ये है पूरी, है ना, आंसर शीट के एक पार्ट के ऊपर क्या बनाएंगे अपन, जैसे ये डायग्राम बनाएंगे पहले। ठीक है, फिर इधर लिखेंगे गिवन। ठीक है, फिर नीचे एक लाइन लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, फिर फिर आता है सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर अपने को जो भी लिखना है वो आगे वाला मेथड करते हैं। क्या? किसकी लैंग्वेज? हाँ हाँ, अपनी लैंग्वेज अपनी मर्जी से ही बनाएंगे, कोई हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब देखो अपने को बी सी इज इक्वल टू डी प्रूव करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, ये वाली पूरी लाइन इस वाली पूरी लाइन के इक्वल प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ? बी सी इज इक्वल टू डी, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल। हाँ हाँ, तो कौन कौन सा टेकिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन सबसे पहले? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी,
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इन दोनों को वापस से अलग भी बना सकते हैं अपन। ये ए, ये बी और ये सी, और इधर कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए डी और सॉरी ए सी ई, थोड़ा सा ए ए डी ई, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है दोनों। इसके अंदर ए बी पार्ट किसके गिवन है, एडी के, ये वाला इक्वल है, ये वाला एंगल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अपने को ये दोनों साइड भी इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। और अपने को क्या गिवन है देखो, अब इसके अंदर ये टोटल एंगल नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या, क्या पता है अपने को, एंगल सी ए ई पता है, ई ए सी पता है, ठीक है। एंगल डी ए सी दोनों के अंदर कॉमन है, एंगल डी ए सी इसमें भी ऐड कर देते हैं और एंगल डी ए सी इसमें भी ऐड कर देते हैं, बोथ साइड ऐड कर देंगे तो ये किधर क्या बन जाएगा अपने पास, एंगल बी ए सी बन जाएगा, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी बन गया, ठीक है। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। और क्या क्या गिवन है अपने को, ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा देंगे अपन, एस एस, एस एस क्राइटेरिया से क्या हो गया, क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया से क्या हो गया अपने पास, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, है ना, ए डी ई, क्लियर है। देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू ए डी है, क्लियर है। ऐसे चेक भी कर सकते हैं, चेक बस, फिर इससे क्या लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू डी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म पता है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्लियर है, सीपीसीटी। ये सिक्स का आंसर था, ठीक है। लिखना है क्या, चलो ठीक है। दिव्यांशी वो रिकॉर्डिंग में देख लेना ना। हाँ, सेवेंथ, एक मिनट, सेवेंथ क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ऐसा है, दिख रहा है ये, ए पी बी डी ई, और इसके अंदर क्या गिवन है अपने को, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एक मिनट, पी इसका मिड पॉइंट है, यानी ए पी इज इक्वल टू पीबी, ये सारी चीजें गिवन में लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। पी इज मिड पॉइंट, है ना, पी मिड पॉइंट है, इससे अपन ये लिख सकते हैं। और क्या पता है अपने को, एंगल डी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है, तो यानी एंगल ई पी ए इज इक्वल टू, ठीक है। और टू प्रूव में क्या करना है अपने को, फर्स्ट पार्ट तो क्या है, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और सेकंड पार्ट क्या है, एडी इज इक्वल टू बीई, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा एक ट्राइंगल, या ये हो जाएगा ए सी और डी। दूसरा ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना, ये पी बी और ये ई। इसके अंदर क्या क्या पता है अपने को, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है ना। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है अपने को ये एंगल पता है कौन सा, बी पी डी, ईपीए, ईपीए, एंगल ईपीए इज इक्वल टू क्या पता है अपने को, एंगल डीपीबी, है ना। तो इसके अंदर दोनों दोनों साइड में ये वाला एंगल ऐड कर देंगे, ईपीडी वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल
डीपीई इज इक्वल टू प्लस एंगल डीपी। क्लियर है? ये वाला एंगल दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ईपीबी। ईपीबी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंगल डीपीए। डीपीए बनेगा ना, डीपीए। डीपीए इसके अंदर ये वाला ऐड करूंगा तो ये टोटल एंगल बन जाएगा ना ये वाला, और इस वाले के अंदर भी ये वाला ऐड करूंगा तो ये वाला टोटल बन जाएगा, यानी ईपीओबी। तो ईपीबी और डीपीए बन जाएगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन जाएगा। हाँ, डीपीए और ईपीबी। ठीक है। हाँ, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और अपने को क्या पता है, अपने को डीएपी, डीएपी एंगल डीएपी किसके बराबर है, एंगल ईबीपी, ईबीपी के बराबर है। और एपी इज इक्वल टू पीबी है, कॉमन। ठीक है, कॉमन नहीं, सॉरी, ये मिड पॉइंट था, ये गिवन था ना। हाँ, तो अपने को कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा ये, ए एस ए। ठीक है, ए एस ए क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्राइंगल्स एपीडी एंड ट्राइंगल ईपीबी। अब अब कॉन्ग्रुएंसी के अंदर कौन कौन से ट्राइंगल आएंगे, जल्दी बताओ पहले। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया एपीडी, तो इधर कौन सा ट्राइंगल आएगा, नाम क्या होगा उसका। एपीडी मैंने नाम लिखा है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल क्या, बीपीई। देखो, हाँ, बी, ट्राइंगल बी पी ई। ठीक है, एपी इज इक्वल टू बीपी, ये क्लियर है ना। और एंगल, एंगल ए बी के बराबर है, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी के ही बराबर है। हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे अपन। ठीक है, या फिर इसने, या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसने जो बताया हुआ है वैसे भी लिख ही सकते हैं कि ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, ट्राइंगल ईबीपी हो गया। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एडी इज इक्वल टू बी, एडी इज इक्वल टू बी क्या बन जाएगा, एडी इज इक्वल टू बी बाई सीपी, सीपी सीटी। क्या, तो सीपीसीटी की वजह से ही तो हुआ है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तभी तो मैं बता पा रहा हूं कि, हाँ, वो इसकी फुल फॉर्म भी तो यही है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, फिर बाद में बता रहा हूं कि ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक मिनट। हाँ, ए बी सी डी एम, ए समकोण त्रिभुज एबीसी क्या होती है, अनुभव। हम्म, ठीक है। और किसी के साथ भी हो रहा है क्या ऐसा। यार एक, उसका नेट इशू होगा और क्या। डीएम इज इक्वल टू सी एम है, बी एम इज इक्वल टू एम क्यों है, कहाँ गिवन है। हम्म,
ये गिवन, गिवन अपने को ये दो चीज है बस, ठीक है। सी एम को मिलाकर, सी को एम से मिलाकर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डीएम इज इक्वल टू सी एम है। अच्छा, हाँ मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी, तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एम। हम्म, ठीक है। एक मिनट हो गया, ये अपने गिवन है। टू प्रूफ में, टू प्रूफ लिख देंगे इसका पूरा, जो भी प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब इसके सॉल्यूशन को कैसे प्रोसीड करेंगे अपन। देखो अपने को फर्स्ट के अंदर क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। एक मिनट, एक मिनट, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्लियर है ना। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल बी ए एम सी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया। हाँ, कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, बस हमने को समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं अपन। क्लियर है, प्रॉपर्टी से हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। अब ऐसे एस समझ में आ गया, यहाँ पे एस ए एस तीनों कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए लगातार, है ना। अब इस डीबी डीबीसी इज 90 डिग्री, ये अपने को प्रूव करना है। डीबीसी, हाँ कैसे करेंगे ये बताओ। एक मिनट, हाँ ट्राई एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हाँ, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 90 है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, एक जना बोलो, आदित्य बोल। हम्म, कौन कौन से हो गए। डीबीसी, ये दोनों तेरे को क्या पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस है। किसने कहा, किसी ने नहीं कहा तेरे को 90 डिग्री के लिए। हाँ बोला अनुभव, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। हाँ, हाँ वही ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। अनुभव क्या बोल रहा है, अनुभव को, हाँ अनुभव बोल। एंगल डी बी एम सी ए एम, ये वाला और ये वाला, ये अपने को पैरेलल नहीं गिवन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहां से आ गया। किसने कहा है एसी और डीएम, किसने डीबी पैरेलल किसने कहा है, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? बताओ कहाँ लिखा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ लिखा। हाँ कहाँ लिखा हुआ है, बुक अलग छपवा क्या है ये। हाँ बोल। हाँ कौन कौन से को, ए बी सी और डी बी सी को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट हुए तब अपन बोल सकते हैं कि ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 है। क्लियर है, ठीक है, चलो करते हैं, एक बार करते हैं। क्या ये एंगल डीबीएम इज इक्वल टू एम ए सी होगा क्या, एंगल एम ए सी होगा क्या, क्यों होगा, क्यों होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये सीपीसीटी की वजह से एंगल इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लिखेंगे अभी इनको, ठीक है।
ठीक है, अब आगे क्या प्रोसीड कर सकते हैं अपन, ये वाला, ठीक है। हाँ पैरेलल नहीं दे रखी है। क्या अब मैं इससे इन्फरेंस निकाल सकता हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अभी भी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ, अब देखो, डीबीएम इज इक्वल टू एंगल एमएसी, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल, इससे क्या प्रूव कर सकते हैं अपन कि लाइंस पैरेलल है? डीबी इज पैरेलल टू एसी। क्लियर है? अब मैं बोल सकता हूं कि अलाइंड एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो बस वही है, प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180, तो एंगल डीबीसी किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, हो गया, प्रूव हो गया। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अभी अपन ने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया अपन ने, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल ऐड कर दूं और इस वाले के अंदर भी ये वाला ऐड कर दूं, तो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी को करने का ये फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, और सेकंड मेथड में अपन क्या करेंगे कि ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा एक मिनट, ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बीएमसी ट्रायंगल ऐड कर देता हूं इधर भी। ठीक है, और इधर भी ट्रायंगल बीएमसी ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो इधर ये टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी एसीबी। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? ब्लर आ रही है? एक मिनट, क्या सिस्टम है? हाँ, नहीं नहीं, चलो करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल ट्रायंगल बन गया पूरा, है ना। इस स्टेटमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, एडिंग बोथ साइड, एडिंग ट्रायंगल बीएमसी बोथ साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल बन गए, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से अपन 90 भी बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सीपीसीटी से हो गया। हम्म, डीबी, हाँ हाँ, ये थर्ड वाले का पार्ट भी हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ए एस एक, कैसे कैसे, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई। हाँ, ये 90 डिग्री हो गया, और कॉमन साइड। हाँ,
हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली साइड दोनों की कॉमन है, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ऐसे ऐसे ही है। हाँ, क्राइटेरिया से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब अपने को बोला है सीएम इज इक्वल टू ए बी, सीएम और एबी के बीच में रिलेशन चाहिए। हाँ, कैसे करेंगे? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नाम क्या है इनका? डीबीसी, ठीक है, और एसीबी। एक मिनट रुक। सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीबीसी एसीबी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या डीसी इज इक्वल टू एबी भी होगा क्या? ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, ठीक है। है ना? तो हाँ, ये हो गया। अपने को एबी और सीएम के बीच में रिलेशन चाहिए ना। इधर भी हाफ कर दे, इधर भी आपसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी आपसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हा बस सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। एम मिड पॉइंट है एबी का। अपने को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, एबी इज इक्वल टू डीसी है। हाँ, तो वही तो किया मैंने भी, सिंपलिसिटी से ही तो किया। ए एस ऐसे कैसे करेंगे? ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये कैसे प्रूव करेगा तू? वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कर सकते हैं फिर। खूब सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। ये एंगल एक के इक्वल नहीं है। देख एक बार, एंगल एक किसके इक्वल है? एक मिनट रुक, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये ट्रायंगल ए सी बी नहीं आएगा। देखो बी सी इज इक्वल टू ए बी सी आएगा, मेरे को तो लगता है। अरे, अरे ये चारों पार्ट इक्वल ही है। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये सारे आपस में इक्वल है, इस वजह से केस बन रहा है वो। हाँ, 7.2 करते हैं। एग्जाम्पल किए थे इसके, एग्जाम्पल किए थे। अच्छा, अरे एग्जाम्पल 6, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, ये ए, ये बी और ये सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है। बीसी पर दो बिंदु डी और इस, ये डी और ये ई, इसके अंदर क्या है? बी, बीई इज इक्वल टू डी सी दे रखा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल अपन ने, क्या होती है? हाँ, ये दोनों साइड इक्वल होती है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे, क्लियर है। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर अपने को और क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी इज इक्वल टू डी सी गिवन है अपने को, ठीक है। और एंगल ए बी, बी 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 ई इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी आइसोसेलेस है इस वजह से, ये आइसोसेलेस की वजह से, ठीक है। और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, ठीक है। ये भी आइसोसेलेस की वजह से, है ना।
तो अपने को क्या बताना है, एडी इज इक्वल टू ए है। हो गया। इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लो। हाँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ना। ये वाला ट्रायंगल अलग कर लो, एक तो बी ई ए, ठीक है, और डी सी ए। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। एंगल ए दोनों में इक्वल कैसे है? सोच एक बार, कॉमन कैसे है? एक तरफ ए आ रहा है, एक तरफ बी ए ई आ रहा है, बी ए ई, और एक तरफ आ रहा है डी ए सी। जरूरी नहीं है ना, ठीक है। वैसे फाइनली हो ही जाएगा ये दोनों इक्वल, पर अभी अभी नहीं कह सकते अपन। बी इज इक्वल टू ये वाला दोनों एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे हो गया। क्लियर है? तो लिख दो, ऐसे इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल कौन कौन से हो जाएंगे। अगर मैंने इधर ट्रायंगल ए बी ई लिख दिया, तो इधर कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ऐसे इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए इज इक्वल टू ए डी, सीपीसीटी। क्लियर है? चलो, 1 और 6, और क्या डाउट है? और 7 और 8 हो गए। अच्छा, 8 वाला समझना है, 7 वाला हो गया। बाकी और किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो करते हैं। हम्म फर्स्ट क्वेश्चन पहले, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी जिसमें एबी इज इक्वल टू एसी है। एबी इज इक्वल टू एसी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी होगा, ठीक है। अच्छा, 7.30 इसका नहीं दे रखा है। अब इसने क्या कहा? हाँ 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 हाँ, एंगल बी और एंगल सी के बिंदु ओ पर मिलते हैं। एंगल बाइसेक्टर है ना? एंगल, ये ओ, तो ये वाले एंगल बाइसेक्टर्स है ना। तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। क्या ये चारों पार्ट इक्वल हो जाएंगे? देखो, टोटल टोटल इक्वल थे, टोटल इक्वल थे, तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है। एओ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब अपने को क्या प्रूव करना है? ओबी इज इक्वल टू ओसी, ओबी इज इक्वल टू ओसी। हो गया ये तो। हो गया। तो क्या करेंगे सबसे पहले? देखो, जैसे दोनों ट्रायंगल बना लेता हूं मैं पहले। एक तो ये ट्रायंगल बन गया, और एक और क्या बन जाएगा? ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। इसके अंदर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? ये लाइन इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? ऐसे 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 हो जाएगा क्या? और किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है?
हाँ हाँ हाँ, ऐसे एस के अंदर क्या होना चाहिए थे, ये सारे कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए होते हैं, ये सारे कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, यानी ये साइड, ये एंगल और ये साइड होना चाहिए। अभी तो यहाँ अलग अलग है सभी। ठीक है, ऐसा से कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है। हाँ, तो क्या करें अपन, देखता हूँ एक मिनट। जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, एक चीज याद रखो कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, यार इसका एंगल भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा ना अपने को। रुको एक मिनट। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हाँ, अभी तक गिवन नहीं है अपने को, अभी तक गिवन नहीं है। हम्म। अगर अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो क्या बनेगा, ये वाला ट्रायंगल। नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम। हाँ, बी ओ सी और ए ओ सी, ये दो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल थोड़ी होती है। आइसोसेलेस के अंदर केवल ये स्लेंट हाइट से इक्वल ही होती है बस। हाँ, ओसी दोनों के अंदर कॉमन है। हाँ, नहीं हो पाएगा ना। एक मिनट रुको। ये वाला, हाँ हाँ, ए बी ओ और ए सी ओ, वही तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे भी। तो ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ना। हम्म। सी ए ओ, एक मिनट रुको, कुछ सोचने दो। और तुम भी। हाँ हाँ। किसको। एंगल ओ कैसे इक्वल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये वाली साइड, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर उसको ज्वाइन किया मैंने अपने को। हम्म। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, एक स्टेटमेंट अपने को यहां से पता है। ए बी इज इक्वल टू ए सी और ओ बी इज इक्वल टू, सॉरी, अभी तक अपने को पता नहीं है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ पता है बस, है ना। अभी तक पता नहीं है अपने को, ये प्रूव करना है अपने को। इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने। हाँ, फिर। हम्म। देखो, ये वाला, इस वाले पूरे ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? अपने को ये पता नहीं, अपने को ये पता नहीं है ना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। समझ आया? नीचे वाले का भी नहीं कर सकते ना फिर। है वो तो, पर प्रूव करना है अपने को। मेरे को तो आ रही है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल है। हम्म। OB इज इक्वल टू OC। अरे हो गया यार, कहाँ पागल हो रहे हैं अपन। देखो, ये देखो, ये OB और C है, ठीक है। अब ये हाफ वाला पार्ट इक्वल है, तो OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू OCB है। ये स्टेटमेंट सही है। ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। हो गई ना? OB इज इक्वल टू OC। ठीक है। ये क्या है? रिवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ किसका? आइसोसेलेस थ्योरम। वो आइसोसेलेस का अपन ने पार्ट पढ़ा था ना, है ना? इनवर्स ऑफ थ्योरम 7.3, इनवर्स ऑफ 7.3। 7.3 के अंदर क्या था कि अगर दो इक्वल, इसका स्टेटमेंट भी लिख लेना एक बार, है ना, कि अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, तो उनके दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा? अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। क्लियर है? तो इससे मैं क्या बता सकता हूं? OB इज इक्वल टू OC। हो गया? क्लियर है? ये वाली साइड कैसे बताएंगे? हाँ, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। SAS, अब लगा सकते हैं SAS, है ना? तो SAS क्राइटेरिया से कौन कौन से ट्रायंगल हो गए? जैसे मैंने इधर लिख दिया ट्रायंगल AOB, तो इधर कौन सा ट्रायंगल आएगा? AOC, AOC। ठीक है। ये ट्रायंगल का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है ना, ताकि पता लगे। तो फिर अपन फिर इसकी सिपिसिटी से क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, CAO। ठीक है। CAO, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो इसका, हाँ, सिपिसिटी। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इक्वल एंगल, बाइसेक्ट, बाइसेक्टर, ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। क्लियर है? बहुत सिंपल था ना ये? कंफ्यूज हो रहे थे बिना फालतू ही। आ गया समझ में? चलो थर्ड करें। क्या करना था जो पता नहीं है? तेरा डाउट तो नहीं, इसका डाउट, हाँ।
अब सही हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या पता है अपने को, ए बी इजिकल टू ए सी होता है। हाँ, और क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल ए बी। हाँ हाँ, वही तो लिखा मैंने। ठीक है, अब इसने क्या किया, सी एफ, ये देखना, ए, क्या बोल रहे हो वापस बोल, ए, ए ई बी और एंगल ए एफ सी। हाँ, ये इधर कौन सा एफ, हाँ। ठीक है, और ये वा, ये वाला स्टेटमेंट ये ठीक है यहां तक। अब वो आदित्य क्या बोल रहा है कि अपने को ये गिवन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ एक बार वापस से, फर्स्ट लाइन में लिखा है शायद। हाँ, ठीक है, तो ये 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 प्रूव करना है, प्रूव करना है, इधर वाला ट्रायंगल ले लो और इधर वाला ट्रायंगल ले लो। हाँ हाँ, अब रुक जा। हाँ, तो ये वाला एंगल 90 है, इसमें भी 90 है, ये 90 है, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट ये हो गया। और क्या पता है अपने को, एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई सी बी। और क्या पता है, ये आइसोसेलेस की वजह से, ठीक है, बी सी कॉमन। हाँ, तो कौन से क्राइटेरिया से होगा ये वाला एंगल इस वाला एंगल क्या, ये एंगल एंगल साइड, ए ए एस, है ना, ए ए एस से हो गया। ए एस से, ए एस किससे डिराइव्ड है, एस एस से, है ना, मतलब ए एस ए से, ए एस ए से। हम्म, तो सिपिसिटी से ये वाला साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। अगर मैं इधर ट्रायंगल एफ बी, एफ बी सी लिख रहा हूं, तो इधर कौन सा ट्रायंगल आएगा, एसीबी, ईसीबी या एबीसी। हाँ, ईसीबी आएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो बाई सिपिसिटी एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी इज इक्वल टू बी, क्या। हाँ, और कौन सा सिक्स क्वेश्चन, क्यों बस अब फ्यूज उड़ गए क्या, तू बोल रहा है जो समझाना है समझा दो, तो फ्यूज उड़ गए। सिक्स वाला आ गया, हो गया। चलो एबीसी एक, ए बी सी, इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। 7.34 इसी का तो डायग्राम है, ये लिखा हुआ है देख। तो यार क्या डराता है। बी ए को अपन डी तक लेके गए, ये ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। नहीं, तो अपने को क्या प्रूव करना है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। हाँ, कैसे करेंगे, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट करेगा, ए बी सी और ए सी डी, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जल्दी बता। कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है, किसने कहा, कौन कौन सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी,
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। हाँ आइसोसेल। हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। हाँ ए सी और एडी भी इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। हाँ क्या कर देंगे, कैसे करेंगे? एंगल ए सी डी, ए सी बी। हाँ हाँ वो भी होगा, एक मिनट में इसको लिख देता हूँ, ए बी सी और एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। हाँ तूने खुद से किया ये? ए सी बी और ए सी डी, ठीक है। देखो ए सी बी और ए सी डी है, अगर इन दोनों को ऐड भी कर दूं मैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या एंगल बन जाएगा ये? एंगल डी सी बी, ए सी बी और ए सी डी, ये डी सी बी बन जाएगा, ठीक है, टोटल एंगल बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या क्या बन जाएंगे? ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है। अब अब किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस पूरे पार्ट की जगह वापस डीसी भी लिख सकता हूं मैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डीसीबी किसके बराबर? क्लियर है? बात वही है ना, डीसीबी या बीसीडी। हम्म। हम्म 180 डिग्री। तो अभी तक अपन ने थ्री साइड का कुछ पढ़ा नहीं। चलो करते हैं। ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? क्या था? एट्थ वाला पार्ट समझाना है ना, एट्थ वाला क्वेश्चन। नहीं समझाना है उसको। देखो समबाहु त्रिभुज है, मतलब आइसो से मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु। ठीक है। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट अपन क्या कंसिडर करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अभी तक अभी तक अपने, एक मिनट, अभी तक अपने को यह पता नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूं जो, तो सुन। हाँ वो लगा सकते हैं, वो पॉलीगन के लिए लगा सकते हैं, अभी अपने को ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया चैप्टर में, तो अपन नहीं लगा सकते अभी। ठीक है। हाँ हाँ अभी अपने को क्या पता है कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इसको पहले, कि ये दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, फिर इसको घुमा के मान लेंगे तो ए सी इज इक्वल टू सी बी भी है, ये वाली साइड भी इक्वल है। तो इससे क्या मिल जाएगा अपने पास? एंगल ए सी बी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एंगल सी ए बी।
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल सीएबी। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब अपन लगा सकते हैं कि तीनों एंगल का सम, इंटरनल एंगल, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, फिर आगे कर लेंगे। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो थ्राइस ऑफ एंगल एबीसी लिख देते हैं। क्या? ट्रायंगल, ट्रायंगल बीसी। दो साइड से, दो साइड से ट्रायंगल कैसे बनता है? ए तो बीसी तो लाइन सेगमेंट है। हाँ। हाँ तो ये हो गया ना, यहाँ पे ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये भी 60 डिग्री हो गया, तो ये तीनों आपस में 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, क्लियर है। एक और चीज पढ़ लेते हैं आज हम, कॉन्ग्रुएंसी का। पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बताओ। एसएसएस और आरएचएस नहीं हुई अभी तक तो। अब कर लेते हैं, कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा, 5 मिनट में खत्म करते हैं अभी। एक जो अपन ने कौन कौन सा क्राइटेरिया पढ़ लिया अभी, एसएएस पढ़ लिया, एएस से पढ़ लिया, और एएएस, ये 3 क्राइटेरिया पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब चौथा क्राइटेरिया है इसके अंदर एसएसएस। एसएसएस के अंदर क्या होगा कि अगर कोरेस्पॉन्डिंगली तीनों साइड इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल की, ये वाली साइड, जैसे ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो और अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल एबीसी लिख दिया, तो इधर कौन सा ट्रायंगल आएगा? हम्म, पी क्यू आर आएगा पक्का। पी आर क्यू, देखो, हाँ, ए बी इज इक्वल टू पी आर है ना, ए बी इज इक्वल टू पी आर है ना, ठीक है, हो गया। बी सी इज इक्वल टू आर क्यू हो गया, और ए सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, क्लियर है। तो एक एसएसएस क्राइटेरिया भी होगा जिससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फिर एक और, एक आरएचएस, एक आरएचएस प्रॉपर्टी होती है इसी के अंदर, आरएचएस, राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, इक्वल हाइपोटेनियस होनी चाहिए, ठीक है, और कोई सी भी एक साइड, हाँ, वन साइड इक्वल है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पे राइट एंगल, ये न, ये पर इसका हाइपोटेनस, दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है, ठीक है, और कोई सी भी एक साइड इक्वल है इसके। तो अगर ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो जल्दी बताओ, अगर मैंने इधर ट्रायंगल एबीसी लिख दिया, तो इधर कौन सा आएगा? पी क्यू आर ही आएगा। सोच ले। हाँ, चलो चलो, एक बार पी क्यू आर, एक बार पी क्यू आर लिख दिया, तो क्या ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है क्या? चलो, इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं अपने को, ठीक है, इसके बारे में पता नहीं है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के बारे में। अपने को बेस वाली साइड इक्वल है, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। अभी देखो, ये, क्या ये वाली साइड, अपने को कौन सी साइड पता है, बीसी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो
इस यहाँ बीसी आ रहा है तो यहाँ पे तो क्यू आर आ रहा है, ये तो गलत हो गया। आर पी क्यू, आर क्यू पी, आर क्यू पी, ठीक है। देखो बीसी इज इक्वल टू, बीसी इज इक्वल टू क्यूपी, बीसी इज इक्वल टू क्यूपी, यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू क्यूपी हो गया। एसी, एसी इज इक्वल टू आरपी होना चाहिए, एसी इज इक्वल टू आरपी, ठीक है। अगर तुम सोचोगे ना तो ये जो क्या बोलता है आरएचएस प्रॉपर्टी है, ये आरएचएस प्रॉपर्टी इन ऊपर वाली प्रॉपर्टी से डिराइव, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से डिराइव हुई है। जैसे ए एस ए हो गया, ए एस ए, एस ए एस, इन्हीं से प्रॉपर्टी, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से डिराइव होकर आरएचएस प्रॉपर्टी बनी है। हम्म, एस 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 तो नहीं बनी इससे, ठीक है, एस 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 अलग है। हम्म, चलो चलते हैं हम। हाँ 10.3 करो, कंप्लीट करके लाना, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कर लेना पहले, फिर बाद में एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है।